नमस्ते, मैं रवि प्रकाश। PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दिल्ली और देश ने कल का वर्ल्ड कप देखा। हमारी टीम बेशक हार गई, लेकिन देश जीत गया है। और हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया। फिर भी ये कह सकते हैं कि नसीब में नहीं था, शायद इसलिए ऐसा कुछ हुआ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है, ये कहानी दिल्ली NCR की से में ही वो एरिया है गाजियाबाद। इसी गाजियाबाद की कहानी है जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और इस कहानी की पटकथा जो है ऐसी है कि बिल्कुल फिल्मों जैसी कहानी। मतलब कहीं से नहीं लगता है कि ये कहानी वास्तविक होगी। इनकी जो रूपरेखा है बिल्कुल फिल्मों जैसी कहानी बनाई गई है। मतलब ये और एक दो दिन नहीं, ये घटना 20 साल तक चलता है। और इन 20 सालों में एक लड़का और संपत्ति, कहावत है कि जर जोरू और जमीन, तो इसी जमीन के कारण ये घटना होती है। और ये जमीन लगभग 5-5 हत्याएं करा देता है। आइए आज की सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। केन्या की एक लड़की है और लड़की का नाम है रोजमेरी नीरू। ये रोजमेरी नीरू की ऑनलाइन गाजियाबाद के ही एक लड़के से, जिसका नाम है सैंकी, उससे बातचीत होती है। और बातचीत धीरे धीरे बढ़ते जाती है। इन दोनों के बीच में प्यार होता है। और लड़की बोलती है कि मैं तुमसे मिलने और इंडिया घूमने एक बार ज़रूर आऊँगी। तो ऐसा कहती है और ऐसा वो करती भी है। वो आती है, दिल्ली आ जाती है, जाती है इसके पास, लड़के के पास मिलती भी है लड़के से। लेकिन लड़के के मन में कुछ और चल रहा था। और लड़का कर क्या रहा है कि लड़की जब आई इंडिया तो उसके पास कुछ नगद थे, वो 12,000 के आसपास कुछ नगद थे, और उसका फ़ोन। लड़का ये दोनों चीज़ लेकर के भाग जाता है। अब नतीजा ये कि लड़की बड़ी परेशान। एक तो विदेश की लड़की, बाहर की लड़की, कन्या देश की लड़की, और वो इंडिया आती है, किसी भरोसे पे आती है, और फिर उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। कैसे भी करके रोने धोने के बाद वो पहुंचती है गाजियाबाद के ही सिहानी गेट थाने पे। थाने में जाकर के अपना कंप्लेन लिखवाती है। कंप्लेन बताती है, अपनी सारी आप बीती बताती है कि कैसे कैसे एक लड़के से उसकी ऑनलाइन बात होती थी, कैसे उसने भरोसा दिया और फिर वो दिल्ली गाजियाबाद आती है, उससे मिलती है और वो फ़ोन लेकर के भाग जाता है। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तब तक उस लड़के का जो कंप्लेन तो ये अपना लिखवा जाती है, तब तक क्या होता है कि वो जो लड़का जो चोरी करके भागा हुआ है फ़ोन और पैसे, उसका बाप आ जाता है। लड़का तो मिला नहीं अभी, लेकिन लड़के का बाप आता है। और लड़के का बाप आके बोलता है थाने में कि आप मेरे लड़के को जेल में मत डालना। और बहुत ही अनुनय विनय करता है, बहुत ही अपना रिक्वेस्ट करता है। बाद में एक प्रलोभन भी देता है कि हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारे बच्चों को जेल में मत डालिए, हमारे बच्चे को जेल में मत डालिए। और पुलिस फिर अपनी चीज़ों पे है। पुलिस कहती है कि नहीं, ये विदेश के साथ धोखाधड़ी और इस तरह का मामला है, तो हम तो ऐसा करेंगे ही, हम तो जेल में डालेंगे ही। यही सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस अपने काम में लगती है, पुलिस उसको पकड़ भी लेती है, जेल में भी डालती है, और ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं थी। कहानी के पीछे भी कहानी है। और ये गाजियाबाद से थोड़ा सा आगे आता है एक जगह बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक जगह आता है मुरादनगर। ये जो लड़के का बाप है, इसका नाम है ब्रजेश कुमार त्यागी। नहीं, सॉरी, ब्रजेश त्यागी नहीं, लीलू त्यागी ये है। अब कहानी को थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों इस तरह की अनुनय विनय और किस तरह का रिक्वेस्ट कर रहा है ये।
अभी उस समय की जब बात है, उस समय गाजियाबाद के एसपी थे ई राजा, और ये कहानी है लगभग 2021 के अगस्त की कहानी है। और वहाँ जो मुरादनगर के एसएचओ हैं वो हैं सतीश कुमार। और तभी एक घटना ये घटती है कि एक साधारण सा आदमी ब्रजेश कुमार त्यागी, जो वहाँ लोकल में ही अपना एक कपड़ा मिल में काम करते थे, और कपड़े मिल में काम करते हुए मतलब मजदूर टाइप के आदमी थे, कोई बहुत ज़्यादा एक रुपए पैसे का हिसाब किताब नहीं। और उनके 2 बच्चे, तो उनमें से एक बच्चा है रिसू, और रिसू जो होता है वो लापता होता है। लापता ये होता है 8 अगस्त को 2021 में ही। काफ़ी ढूंढा जाता है। इसके पिता जो ब्रजेश कुमार त्यागी हैं काफ़ी परेशान होते हैं अपने लेवल पे, लोग हर चीज़, हर रिश्तेदार को हर जगह मतलब जैसे ढूंढ सकते हैं वैसे ढूंढते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाता है वो लड़का। नहीं मिलने का नतीजा कि अब लड़के की माँ है जो रजनी त्यागी, वो भी रो रो के उसका बुरा हाल है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतते हैं। अब ये थक हार के बैठ जाते हैं। फिर भी अब गांव वाले कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, तुम्हें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस के पास एक बार एफआईआर करो, कंप्लेन करो, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाओ, क्या पता कहीं कुछ पुलिस कर दे। तो ये सब करते हुए ये लोग 15 अगस्त 2021 को थाने में जाते हैं, और वहीं लोकल का जो थाना है वहाँ जाते हैं ये लोग। मुरादनगर का ही जो लोकल थाना है वहाँ जाकर के अपना कंप्लेन लिखवाते हैं। वहाँ के जब एसएचओ थे सतीश कुमार, कंप्लेन लिखा जाता है, लेकिन अब जैसे ब्रजेश और रजनी थक हार के बैठ गए थे, सेम वैसे ही कंडीशन है पुलिस के साथ भी। पुलिस भी इन चीज़ों को उतना मतलब तवज्जो नहीं दे रही है, और उम्र था लड़के का 24 साल, तो पुलिस भी ऐसा अनुमान लगाती है कि कहीं हो सकता है कमाने धमाने के चक्कर में निकल गया हो, या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ें हो, अपना निकल गया हो, लौट के आ जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ वो भी शांत हो जाते हैं, कोई ज़्यादा खोजबीन नहीं करते हैं इसके पीछे। लगभग महीने भर के बाद जो रिसू की माँ है वो आती है थाने में। थाने में आने के बाद वो दरोगा, वहाँ के दरोगा से मिलती है, वहाँ के एसएचओ से मिलती है, कि आप हमारे लड़के को ढूंढिए। हमारे लड़के को मैंने आज महीने हो गए, महीने से ऊपर हो गए थे, सितंबर का भी आधा महीना निकल चुका था, तो 1 महीने से ऊपर हो गया था कंप्लेन लिखाए हुए। अब ये पुलिस के लिए भी बड़ी एक सिरदर्द वाली बात थी कि भाई अभी तक लड़का आया नहीं, मिला नहीं, कोई किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो गई हो। तो ये देख करके फिर क्या होता है, अब लड़के की माँ जब है वो रोती है, गाती है, तो पुलिस भी अब इसके पीछे सोचती है। फिर लड़की की माँ जो है रजनी, इसने ही एक छोटा सा क्लू दिया कि जब मेरा लड़का भूला, जब गायब हुआ था, तो गांव के लगभग सभी लोग आए, सभी लोग मिले हैं, दिलासा दिए, सब कुछ किए, लेकिन हमें जो शक है अपने लड़के के चाचा पे है। मतलब जो रजनी है उनको अपने देवर पे ही शक था, और वो अपने देवर पे शक लगाती हैं कि वो आए नहीं, वो मिले नहीं, और ना ही वो हमसे ज़्यादा बातचीत रखते हैं, ना ही हमसे ज़्यादा संबंध रखते हैं। तो हो ना हो कहीं इसमें उनके जो देवर हैं, और ये लीलू त्यागी, ये वही लीलू त्यागी हैं जिनकी कहानी अभी मैंने पहले मैंने आपको सुनाया है। तो ये जो लड़का था सैंकी के पिता, ये वही लीलू त्यागी हैं। अब ये लीलू त्यागी को पुलिस पकड़ती है, और पुलिस इनके खोजबीन करती है, पकड़ती है, इनको पकड़ के लाती है थाने में, और थाने में लाने के बाद इनकी रावा भगत भी की जाती है पुलिसी लहजे में। धीरे धीरे ये टूटते हैं और इन्होंने सच्चाई कबूल किया अपना। सच्चाई में ये बताते हैं कि जो रिसू है, रजनी का बेटा, ब्रजेश त्यागी का बेटा, उसको इन्होंने मार दिया है, जान से मार दिया है। और ये जान से मारने के पीछे भी इनका मतलब इन्होंने कुछ टीम वर्क किया था, अपना कुछ लोगों को मिला करके तब किया है। और वो पूरी कहानी बताते हैं इसके बारे में कि
वो लड़का जो रिशु था काफ़ी अच्छा वो लड़का था और उसको नौकरी की ज़रूरत थी। वो नौकरी को लेकर के काफ़ी परेशान था और वो उसी सिलसिले में अपने चाचा से मिला था और उससे मिला था। तो इसके पहले क्या है कि अब ये इतनी आसानी से ये बात बताया नहीं, इसको बताने के पहले इसकी पूरी सीढ़ियाँ निकाली गई, इसका पूरा लोकेशन निकाला गया, तब जाकर के ये टूटा था। तो इसने बताया कि उस समय के जो वहाँ के रिटायर्ड दरोगा थे मिस्टर सुरेंद्र जी, और उनका एक नौकर था राहुल शर्मा, और राहुल शर्मा के साथ एक वहीं लोकल ही एक विक्रांत जाट थे जो दारू वारू के तस्करी में उनका है, और उनका एक भांजा है मुकेश जो बुलंदशहर का ही रहने वाला था। ये चारों लोग और ये लीलू त्यागी, ये मिलके 5 लोग उसमें अपना मिलके काम ये किए थे लोग। तो वो बताता है कि उसी नौकरी की तलाश में ये जब लीलू त्यागी से मिला तो लीलू त्यागी ने इससे बोला था कि ठीक है, तो एक काम कर, जो नेशनल हाईवे है वहाँ एक तय समय बताया कि उस समय पे एक I-20 गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाना और वहाँ बैठना, तो वहाँ जो लोग तुम्हें मिलेंगे वही लोग तुम्हें एक नौकरी की बात करेंगे और नौकरी तुम्हें दिला देंगे। लड़का भी भोला भला लड़का, 22-24 साल का लड़का था। वो चुपचाप उन्हीं के अपने चाचा के कहे अनुसार चला जाता है। गाड़ी में देखता है तो लीलू त्यागी भी हैं, बाकी सारे जो हैं एक रिटायर्ड दरोगा हैं, या उनका नौकर राहुल शर्मा है, या विक्रांत जाट है, या मुकेश है, ये सारे लोग उसी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। ये 5 लोग बैठे हुए थे और रिशु को भी गाड़ी में बैठाते हैं। बिठाने के बाद उसको आगे गंग नहर की तरफ ले जाते हैं और रास्ते में ही उसका गला दबा के उसका हत्या कर देते हैं। हत्या की बात तो उसने स्वीकार कर ली कि हत्या उसने किया है, अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। लेकिन अब पुलिस ने पूछा कि भाई आखिर इस हत्या के पीछे का कारण क्या है, तुमने आखिर इसे मारा क्यों? तो उसके पीछे की उसने कहानी जो बताई वो बड़ा अजीब कहानी है, और वही जो मैं भी थोड़े देर पहले मैंने बोला था कि धन, जोरू, जमीन, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को आदमी नहीं हैवान बना देती हैं। इसने बोला कि उसके पिता लीलू त्यागी के जो पिता थे, लीलू त्यागी अपने भाई में सबसे छोटा भाई था, और उसके पिता एक किसान थे, बुलंदशहर में एक किसान थे, और उनके ऊपर 15 बीघे जमीन थी। और लीलू को ये आभास होने लगा था, ये कहानी है लगभग 2000 के आसपास की, कि आने वाले टाइम में बुलंदशहर और हमारा जो मुरादनगर है वहाँ से जो ज़मीनें इनकी लगती हैं वो सारी ज़मीनें NH वगैरह पे आने वाली हैं, और विकास होगा यहाँ का, और विकास होगा तो ये सारे ज़मीन जो हैं अच्छे रेट में निकलेंगे, करोड़ों करोड़ों की ज़मीनें बिकेंगी। और इस लालच में आकर के वो सोचता है कि अगर ये सारी ज़मीनें सिर्फ एक ही आदमी की रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहीं से उसके दिमाग में ये खुराफात चालू होता है, और यहीं से वो कत्ल जो शुरू होता है वो जाके 5 कत्लों पे थमता है। सबसे पहला कत्ल करता है वो अपने सबसे बड़े भाई सुधीर त्यागी का। सुधीर त्यागी की 2 बच्चियां थीं, पायल और पारुल, और हंसी खुशी परिवार चलता था उनका। तो इसके दिमाग में ये बातें थीं। उस समय की बात है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मर्डरर होते हैं जो सुभाष नाम का आदमी है, वहीं पास का ही थोड़ा सा दूरी का, उसको लेकर के उसको 1 लाख रुपए में दे करके और अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी की हत्या करवा देता है। और हत्या भी ऐसे उसी गंगनगर में ही उसके भी लाश को फेंकवा देता है। ऐसे ही समय बीतता है, लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पुलिस के पास भी जाने की सोच रहे हैं लोग, लेकिन फिर यही कहता है कि पुलिस आएगी, खामखा परेशान होंगे हम लोग, ये वो, और अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर कोई कंप्लेन नहीं कर पाता, गुमशुदगी का भी कंप्लेन नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं उसके साथ। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1 साल बीत जाता है। तो गांव वालों ने ही कहा कि अब इस जो सुधीर की वाइफ है और जिनकी 2 बच्चियां हैं, पायल और पारुल, अब इनका क्या होगा। तो गांव वाले ही ये सपोर्ट करते हैं कि इसकी लीलू त्यागी से ही शादी कर दी जाए। अब जो उसका देवर था लीलू त्यागी, अब आज से उसका पति बनने वाला था। शादी हो भी जाती है। लीलू त्यागी भी चाहता था
कि ऐसे ऐसे ही हो, और ऐसा ही होता भी है। अब जो 15 बीघे ज़मीन की बात आ रही थी, अब सीधे 10 बीघे तो उसके नाम पे आ गए। अब बचता है 5 बीघा। इन 10 बीघों में भी अभी भी 2 बेटियां थी उनकी। इन दोनों बेटियों को भी वो बारी बारी से किसी को जहर खिला के, किसी को गला दबा के मार देता है 2006 में और 2009 में। इस तरह करके उसने 3 मर्डर कर दिए हैं। चौथा मर्डर उसने किया है ब्रजेश तिवारी का एक और बच्चा था, रिशु का बड़ा भाई। उसको भी एक बार इसी तरह जंगल में ले जाने के बहाने करके और उसकी भी मर्डर कर देता है। अब बचा था रिशु, मतलब 4 मर्डर उसने कंप्लीट कर दिए थे। 5वां मर्डर वो रिशु का करता है, और 5वां मर्डर भी रिशु का जब हो जाता है तो अपनी सारी चीज़ों को बताता है कि ये रीजन था, ऐसे था। एक आदमी जो रुपए पैसे और ज़मीन के लालच में आके इतना कुछ कर जाता है, इतना कुछ करता है, ये बहुत ही गलत है। और ये कहानी हमें एक सबक देती है कि हमें सतर्क रहने की कितनी ज़रूरत है। बाकी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।